4 हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। हीट फ्लो और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हीट और टेम्परेचर में मतलब मेन जो बेसिक डिफरेंस होता है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि जो ट्रेनें होती थी वो पहले कोल से चलती थी, ठीक है। कोल को हीट किया जाता था और वो एनर्जी जो थी वो चेंज हो जाती थी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हीट चेंज हो जाती थी और इससे ट्रेन जो थी वो मूव हो जाती थी। उसके बाद देखिए आपका जो डेली अप्लायंस है, जैसे आपका गीज़र हो गया, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी की वजह से जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। ये आपके कुछ डेली वेज एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए फ्रिक्शन। आपका फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी हीट पैदा होती है। अब मैं आपको फ्रिक्शन समझाऊंगा कि सपोज करिए एक ग्राउंड है, ठीक है, एक फ्लोर है जिसपे मार्बल्स बिछे हुए हैं। उस मार्बल्स वाले फ्लोर पे अगर मैं पानी डाल देता हूँ तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और कई टाइम ऐसा भी आएगा कि आप उस पर स्लिप भी हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मार्बल के फ्लोर पे पानी ना गिरा हो तो आप आराम से उस पर चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक फोर्स को देखिए, जिस फोर्स की वजह से हम जब ग्राउंड पे चलते हैं, जिस फोर्स की वजह से हम ज़मीन पे चल पाते हैं, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। असल में होता क्या है कि जो स्लीपर्स और ग्राउंड होता है उनके बीच की जो रिजेस होती हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं, कांटेक्ट में आ जाती हैं। इसकी वजह से एक बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है और अब हम आराम से चल पाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी हीट पैदा हो जाती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि सपोज करिए फैन चल रहा रहता है, फैन घूमता है, ठीक है। जब फैन घूमता है तो उस पर एयर का प्रेशर रहता है, एयर की प्रेशर से और जो फैन घूमता है उसकी वजह से हीट पैदा हो जाती है। इसी का एग्जांपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हो जाती है। एक एग्जांपल और मैं दूंगा आपको एरोप्लेन का, ठीक है। एरोप्लेन ले लीजिए या कोई और भी चीज़ ले लीजिए। एरोप्लेन में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जो उसका स्टार्टिंग की जो नोजल होती है वो इस शेप की होती है, ताकि जो एयर आए वो ऐसे चली जाए, ठीक है। ये आपका एयर फ्लो है। एयर फ्लो जो है वो अपने आप से डिस्पर्स हो जाए। लेकिन अगर एरोप्लेन ऐसे आएगा तो सारी एयर उस पर इस वे में अटैक पड़ेगा, एयर का इस फ्लो में उसमें आएगी। इससे क्या होगा कि जो ये वाला सब्सटेंस है या तो ये टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और या तो ये हीट की वजह से गर्म हो जाएगा, ठीक है। कई एग्जांपल्स होते हैं फ्रिक्शन की वजह से जो गर्म हो जाती है। जैसे एक मैं और एग्जांपल बताऊंगा आपको, बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एक मीटियोर, ठीक है, मीटियोर क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं स्पेस में, जब वो अर्थ में इंटर होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट्स की आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के बाहर के जो स्टोन होते हैं, समझ लीजिए ये तो बहुत बड़ा स्टोन हो गया, एक स्मॉल स्टोन ले लिया। जब ये अर्थ के अंदर आता है, जब ये अर्थ के अंदर आता है तो यहाँ पे ओजोन लेयर और कई सारे लेयर होते हैं। उसकी वजह से और एयर की वजह से जब इस पे एयर अटैक कर देती है तो ये यहाँ से जलने लगता है। इसमें आप फायर देख सकते हैं। इसी की वजह से ये चमकता भी है कि जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उस पर जब एयर पड़ती है, ठीक है, एयर जब उस पर पड़ती है तो सामने की डायरेक्शन में क्या होता है कि फायर लग जाता है। किस लिए फायर लग जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। जब दो सरफेस एक दूसरे से, जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं और काफ़ी उसकी स्पीड भी तेज़ रहती है तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से आग लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन की वजह से भी कभी कभी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट एंड टेम्परेचर। सपोज करिए कि आप मिल्क, आपने एक वेसल स्टोव पे रख दिया, आपने उसकी बर्नर को ऑन कर दिया, ठीक है। ये सपोज आपका वेसल है, ये आपकी आग है, आपने इसको जला दिया, ठीक है। ये आपका स्टोव है, ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे आपने लाइटर रख के इसको यहाँ पे जला दिया, फिर यहाँ पे हीट लगने लगी। तो जब ये फ्लेम मतलब क्या होती है? आग। जब ये फ्लेम इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ होगी वो क्या होने लगेगी? बॉयल होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, ठीक है। तो हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हीट। इसको हम क्या कहेंगे? हीट।
हीट और टेम्परेचर में यही फर्क होता है। हमने यहाँ पे फ्लेम ऑन किया लाइटर से, यहाँ पे फ्लेम जला, यहाँ के अंदर का जो लिक्विड था वो बॉयल होने लगा हीट की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से, हीट की वजह से ये बॉयल होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हीट मीन्स द टोटल इंटरनल एनर्जी कंटेंट इन एन मैटर। तो यहाँ पे जो लिक्विड में जो एनर्जी होगी, लिक्विड की एनर्जी जो होगी जिसकी वजह से वो उबल रहा है, उसी को हम कहते हैं हीट। हीट किसको कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर की जितनी एनर्जी है जिसकी वजह से ये उबल रहा है, इसी को हम कहेंगे हीट। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कोल्ड है कि हॉट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है। टेम्परेचर का एग्जांपल दूँ, समझिए कि एक गिलास है, इसमें आपकी आइस है, ठीक है, इसमें आपका आइस क्यूब्स हैं इसमें, और एक गिलास है जिसमें वाटर है जो गर्म है, इसमें आपकी भाप निकल रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हम जानेंगे कि ये आइस का टेम्परेचर लेस है, और जो जिसमें वाटर बॉयल हुआ है उसका टेम्परेचर मोर है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है। एंड विद द हेल्प ऑफ हीट हमें पता चलता है कि जो लिक्विड है इसके अंदर की कितनी एनर्जी होती है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है हीट एंड टेम्परेचर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे टेक्स प्लेस होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि असल में स्टूडेंट्स होता क्या है कि सपोज करिए ये एक मेटल रॉड है, ठीक है। ये क्या है? एक मेटल रॉड है। यहाँ पे मैंने एक आग लगा दी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? फ्लेम। यहाँ पे आपकी आग जली हुई है, ठीक है। ये सपोज ब्रिक्स है, ये सपोज करिए लकड़ी है, और इसमें यहाँ पे आग जल रही है, और ये आपका एक आयरन रॉड है, ठीक है। क्या है ये? आयरन रॉड है, और ये आपकी क्या है? फायर। जब आप आयरन रॉड पे फायर करेंगे, फायर लगाएंगे, तो सबसे पहले इसका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? गरम। जब ये वाला पोर्शन गरम होगा तो ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले पोर्शन में ट्रांसफर कर देगा, तो फिर ये वाला हॉट होगा, फिर ये वाला इसमें ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ का एरिया जलने लगेगा, फिर ये वाला इसमें ट्रांसफर कर देगा, यहाँ का एरिया जलेगा, फिर ये वाला इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो एक सिस्टमैटिक चेन होती है। इस चेन की वजह से जो पूरी मेटल आयरन रॉड होती है धीरे धीरे वो गर्म हो जाती है, फिर इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो हो जाएगा हाईएस्ट, और जो सबसे लास्ट में टेम्परेचर रहेगा वो हो जाएगा लोएस्ट। तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी एक पैटर्न में ट्रैवल करती है, पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, सबसे ज़्यादा गर्म ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला पार्टिकल, ऐसे करके पूरा ये एक चेन होती है। इसी तरह से जो हीट एनर्जी होती है वो फ्लो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हाउ डज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैसे होती है? अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ हीट है, कैसे हीट एक दूसरे से जगह से जाती है। जैसे यहाँ का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, ये आपका हाई टेम्परेचर है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल का टेम्परेचर है वो उससे कम होगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल का और कम और कम और कम, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो इसी से जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था। हाउ डज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैसे होती है? द वेज बाय विच ट्रांसफर्स ऑफ हीट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीन वजह से हीट दो ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफर होती है। कितनी वजह से? 3 वजह से। और वो क्या क्या है? कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो यहाँ पे पहले हम कंडक्शन की बात करेंगे। कंडक्शन occurs when two objects at different temperatures are in contact with each other. For example, when a cold metal rod is placed in contact of hot flame, heat flows from the flame to the metal body, thereby increasing the temperature of the rod metal. तो यहाँ पे कंडक्शन क्या होता है? ये जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एकदम सही इस एग्जांपल पे बैठ रहा है। कंडक्शन समझिए कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये वुड है, क्या है ये? वुड, लकड़ी है आपकी, और ये आपका आयरन रॉड है। यहाँ पे मैंने फायर लगा दिया तो इसका टेम्परेचर हाई है, और अभी मैंने आयरन रॉड यहाँ पे लगाई नहीं है, तो आयरन रॉड का टेम्परेचर कूल है। उसके बाद जब मैंने इस आयरन रॉड को
इसके पास में किया, वुड के पास में, तो वुड में जो फायर था वो इसमें आ गया, उसकी जो हीट एनर्जी थी वो आयरन रॉड में ट्रांसफर हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? जो वुड की जो हीट एनर्जी थी वो आयरन रॉड में ट्रांसफर हो गई। इसी को हम कहते हैं कंडक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। सिंपल है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाउ डज इट हैपन, ऐसा कैसे हो जाता है कि सबसे ज्यादा गर्म ये होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो असल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ये आपकी अगर एक आयरन रॉड है तो यहाँ पे मैटर होगा, पार्टिकल होगा एक, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये ऐसे ही ये पूरे में फिल रहता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ये पूरे में ऐसा ही भरा हुआ रहता है। ये मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब इस पे हीट होती है, ये समझ लीजिए फायर है, यहाँ से हीट निकल रही है, ठीक है, आपका फायर। तो सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल हीट के कांटेक्ट में आएगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा। ये वाली जो हीट है ये इसमें ट्रांसफर कर देगा, ये वाला मॉलिक्यूल, फिर ये वाला मॉलिक्यूल इसमें ट्रांसफर करेगा, ये वाला इसमें, फिर नीचे से ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ऐसा ही एक प्रोसेस चलता रहेगा। इसी की वजह से जो हीट होती है वो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्सपेंशन। हीट की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपैंड भी हो जाता है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। हीट की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपैंड होता है, फैल जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए कभी आपने जब रेलवे लाइन देखी होगी तो उसके बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप दिया जाता है, ठीक है। रेलवे लाइन में क्या होता है कि हल्का सा बीच में गैप रखा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, रेलवे लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं रहती है। ये आपकी रेलवे लाइन है, ठीक है, रेलवे लाइन पटरी है, रेलवे लाइन कभी भी ऐसी पूरी स्ट्रेट नहीं रहती है। अगर ऐसी रेलवे लाइन रहेगी तो वो खराब हो जाएगी, उस पर ट्रेन रन नहीं कर पाएंगी। जो रेलवे लाइन होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेसेस बीच में छोड़ दी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि जब गर्मी का मौसम आता है, जब सन रेज इस पे पड़ती हैं, गर्मी के मौसम में जब धूप की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये जो मेटल होता है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि जैसे ये मेटल है, जब सूरज की रेज, सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी तो ये मेटल थोड़ा फैल जाता है। इसकी वजह से ये दोनों मेटल एक दूसरे के करीब में आ जाता है। जैसे अगर विंटर में इतनी दूर है तो जब समर आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, तो ये इतना एक्सपैंड होगा और ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा। इसीलिए जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उसमें बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया एक्सपेंशन का। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्टील ब्रिज। कई ब्रिजेस जो होते हैं, ब्रिज मतलब क्या होता है, जो रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि गर्मी की वजह से स्टील का जो ब्रिज होता है, स्टील का ब्रिज क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और उसकी वजह से वो फैल जाता है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दी जाती है। इन समर इलेक्ट्रिक केबल्स बिटवीन टू पोल्स एक्सपैंड एंड स्नैग, इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम टाउट, इट केबल्स आर लेड इन समर। तो यहाँ पे देखिए केबल की बात की जा रही है। जो सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक पोल है, तो समर में क्या हो जाता है कि जो वायर होता है वो ऐसा हो जाता है। समर में जो इलेक्ट्रिक वायर होता है वो ऐसे हो जाता है। क्यों? हीट की वजह से। जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हीट की वजह से जो वायर होता है वो थोड़ा सा झूल जाता है। लेकिन यही जब उस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, जब आपका विंटर सीजन आ जाता है, तो जो वायर ऐसा था पहले वो वायर कांटेक्ट करके एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। ये विंटर की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमने ये पता चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे हीट पड़ती है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट अच्छे ठंडे टेम्परेचर में, कूल टेम्परेचर में रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, हम बात करेंगे कि पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। पुअर कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, वुड क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर।
ठीक है, क्या कहते हैं उसको, बैड कंडक्टर। और कुछ मटेरियल्स जैसे आपके कॉपर हो गया, इससे क्या होता है कि जो हीट होती है बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है। इन मेटल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर। तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था, और बाकी का जो बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।